Hello student, today we discuss fun with mental mathematics book. Page number 17, solution of page number 17. First question, simplify. First question related is simplify. Simplify of decimal number. Decimal number का simplification कैसे करते हैं? जब different sign होते हैं, it means multiply, division, जब एक ही क्वेश्चन में डिफरेंट साइन आते हैं तब हम सॉल्यूशन कैसे करते हैं. इनके लिए मस्ट है कि आप कौन सा रूल अप्लाई करते हैं, बोर्ड मास का रूल. बोर्ड मास रूल क्या कहलाता है कि सबसे पहले आप ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर देन डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन. उस रूल को फॉलो करते हुए आपको ये सिंप्लीफाई करना है. तो मैं बी पार्ट सॉल्व कर रहा हूँ. फर्स्ट 4.2 माइनस 3.5 ऑफ 2 डिवाइडेड बाय 7 प्लस 6 माइनस 2 24 बार प्लस 4.081. दिस बार मीन्स ब्रैकेट. बार मीन्स भी एक ब्रैकेट होता है. ये 6 माइनस 24 एक ब्रैकेट के अंदर. तो फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्व द ब्रैकेट. एक ये ब्रैकेट है, एक ये ब्रैकेट है, दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे. जैसे 4.2 माइनस 3.5 ऑफ 2 डिवाइडेड बाय 7, तो 2/7. 2 डिवाइडेड बाय 7. मैं इसको डेसिमल में कन्वर्ट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ 3.5 कैंसिल हो जाएगा. प्लस ब्रैकेट 6 माइनस 24 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 0.81. इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए. 0.181 को 4 से, 4 1 जा 4, 4 8 जा 32, 2 3, 4 1 जा 4, 4 और 3 7 and 0. How many decimal part? 1 2 3. So 1 2 3. Before the 3 digit apply decimal. The answer is 0.724. Next step, convert this one. 4.2, this is off means multiply. Off means multiply by 2 by 7. 3.5 को आप 7 से कैंसिल कर सकते हैं. 7 5 जा, ये पॉइंट हटाएंगे तो अपॉन 10 लग जाएगा. 7 5 जा 35, 5 टाइम्स, एंड देन 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, एंड 2 से 2 कैंसिल. इट मीन्स ये पूरा पार्ट कैंसिल हो गया है. इट मीन्स क्या शो होगा 1. प्लस अगेन आई रिपीट, फिर से एक बार और आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कैसे. 3.5 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई बाय 2 अपॉन 7. आप पॉइंट हटाएंगे तो अपॉन 10 लिख सकते हैं, या एक और तरीका. 3.5 को पहले 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए. 3.5 मल्टीप्लाई बाय 2 होता है 7. 3.5 को आप 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, वो आता है 7. 5 2 जा 10, 0 1 कैरी, 3 2 जा 6 1 7. हाउ मेनी डेसिमल पार्ट? 1 पार्ट. दिस इज 7. तो 3.5 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 7. तो आप चाहें तो पूरा इसको कैंसिल कर दें, अपॉन 10 लिख के. पॉइंट डेसिमल हटाया, अपॉन 10, तो ये कैंसिल हो गया 5 के टेबल से. 5 2 जा 10, 5 से 35, 7 से 7 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल. इट मीन्स 1 टाइम. प्लस 6 माइनस 24. 6 को 24 में से आपको माइनस करना है. माइनस कीजिए. दिस है 18. कौन सी डिजिट पड़ी है? 24. 24 हैव द नेगेटिव साइन, तो आंसर इज माइनस 18. प्लस 0.724. क्वेश्चन इज 4.2 minus 1 plus minus 18 plus 0.27. 18 have the negative sign and 0.724 have the positive sign. जब वन डिजिट नेगेटिव, सेकंड डिजिट पॉजिटिव होती है तब करते सब्ट्रैक्ट. 18 में से आप पहले सब्ट्रैक्ट कीजिए. 18.00 में से सब्ट्रैक्ट कीजिए 0.724. ठीक है, यहाँ कैरी चलता रहेगा. यहाँ 0 -4 नॉट पॉसिबल, तो टेकिंग 1. इसके पास भी नहीं, इधर से लिया तो यहाँ चल जाएगा. पहले 10 का इधर एक कैरी जाएगा, तो 9, नेक्स्ट 9 एंड देन 10. 10 - 4 6, 9 - 2 7, 9 - 7 2. दिस इज 7. 7 - 0 7 and 1. तो 17.276. कौन सी डिजिट बढ़ी? 18 के 0.2724. 18 का साइन क्या है? नेगेटिव. तो आंसर इज -724. 4.2 - 1. फर्स्ट ऑफ ऑल 4.2 - 1 इज 3.2. अब प्लस माइनस माइनस
17.276. 3.2 have the positive sign, 17.26 have the negative sign. हमेशा साइन उसके आगे वाला होता है, 3.2 के आगे कोई साइन नहीं, इट मीन्स ये पॉजिटिव है. अब जब एक डिजिट पॉजिटिव की सेकंड डिजिट नेगेटिव की होती है तब क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट. तो 17.26 में से माइनस कर दीजिए 3.2 सब्ट्रैक्ट कीजिए 0 0, तो 6 7 0.7 minus 3 4 14. So answer is 14.076. Answer is 14.076. This is answer. कौन सी डिजिट पड़ी है, 17. इसका साइन क्या है, नेगेटिव. तो आंसर इन नेगेटिव साइन. आंसर किसमें आएगा, नेगेटिव. दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट बी क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड ए. तो सिंप्लीफाई जब भी करते हैं हम तो उसमें किसके अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे, बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग. बोर्ड मास रूल में पहला ब्रैकेट सॉल्व होता है. ब्रैकेट के भी अंदर अगर डिवीजन आ रहा है तो डिवीजन सॉल्व होगा उस फॉर्म में. नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड ए. इजी क्वेश्चन, सिंप्लीफाई. क्वेश्चन इज 14.11 प्लस 0.07 माइनस 11.5. सिंपल सा एडिशन सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन है. करेक्ट टू डेसिमल प्लेस. जो आंसर चाहिए उसको करेक्ट टू डेसिमल प्लेस तक चाहिए. तो फर्स्ट ऑफ ऑल 14.11 एडिशन टू 0.07. 14.11 में 0.07 को ऐड कर दीजिए. 7 और 1 8, 1 plus 0 1 and 4 1. 14.18. This is 14.18 minus 11.5. जो आंसर आया 14.11 18, उसमें से 11.5 को सब्ट्रैक्ट कीजिए तो 14.18 माइनस 11.5 0. तो 8 minus 0 8. 1 minus 5 is not possible, taking 1. This is 11. 11 minus 5 is 6. This one is 3. 3 minus 1 is 2. 1 minus 1 is 0. The answer is 2.68. Answer is 2.68. Answer is 2.68. अब ये कितने प्लेस तक आ रहा है, डेसिमल के 2 प्लेस तक. तो आंसर आपको करेक्ट 2 डेसिमल प्लेस तक जाया था, इसलिए करेक्ट 2 डेसिमल प्लेस तक. तो सिंपल सा एडिशन पहले किया, फिर देन सब्ट्रैक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ड प्रॉब्लम्स. डू द सेकंड क्वेश्चन ऑफ वर्ड प्रॉब्लम्स. सेकंड क्वेश्चन इज देयर इज द विलेज in which there are the total number of 1377 children, out of which 4/9 of them are boys. Out of these boys 1/12 go to school. Out of these boys 1/3 are at primary school. How many boys are there who go to primary school? क्वेश्चन क्या है, एक विलेज के अंदर टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रंस हैं 1377 चिल्ड्रन है विलेज के अंदर, जिसमें से 4/9 चिल्ड्रन, जिसका 1377 का 4/9 पार्ट बॉयज़ हैं. उन बॉयज़ में से 1/12 स्कूल जाते हैं, और उन बॉयज़ में से जो स्कूल जाते हैं उसका 1/3 किस में जाते हैं, प्राइमरी स्कूल. ठीक है, वो किस में जाते हैं, प्राइमरी स्कूल में. तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि कितने लोग प्राइमरी स्कूल में जाते हैं, कितने बॉयज़ प्राइमरी स्कूल में जाते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन ऑफ द word problem. Question number second, word problem. Total children 1377. Out of 4/9 them are boys. Boys are 4/9 of 1377. इसका 4/9 फाइंड कीजिए. तो कैसे करते हैं, इट मीन्स 4/9 मल्टीप्लाई बाय 1377.
9 से डिवाइड कर दीजिए 1377 को, एक्चुअली में करता है क्या कम्प्लीटली, 9 × 9, 13 - 9, 13 में से 9 को सब्ट्रैक्ट कीजिए 4, ठीक है 47, 9 × 5 = 45, 2 27, 9 × 1 = 9, 9 × 2 = 18, 9 × 3 = 27, this is 153 times. So then 4 multiplied by 153. अब 153 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, 15 4 = 60, 600 and 4 3 = 12, तो 612 स्टूडेंट, 153 को आपने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 612 स्टूडेंट आर बॉयज, बॉयज कितने हैं 612. नेक्स्ट पार्ट, आउट ऑफ दिस बॉयज 1/12 गो टू स्कूल. अब स्कूल कितने स्टूडेंट आते हैं, गो टू स्कूल 1/12, 612, 1/12 ऑफ 612, टोटल बॉयज से 612, उसका 1/12 पार्ट कहाँ जाते हैं स्कूल, तो क्या हो जाएगा 1/12 मल्टीप्लाई बाय 612, इसको डिवाइड कर दीजिए 12 से, 612 डिवाइडेड बाय 12, 12 5 = 60, 1 रिमाइंडर 12 1 = 12, दिस इज 51 टाइम्स. हाउ मेनी स्टूडेंट गो टू स्कूल, 51 स्टूडेंट, 51 स्टूडेंट गो टू स्कूल. नेक्स्ट, आउट ऑफ दिस बॉयज 1/3 आर प्राइमरी स्कूल, और जो प्राइमरी स्कूल के स्टूडेंट हैं, प्राइमरी स्कूल के स्टूडेंट हैं वो कितने हैं 1/3, तो 1/3 ऑफ 51, 51 का 1/3 फाइंड कर लीजिए, तो 1/3 मल्टीप्लाई बाय 51, 17 3 कितने होते हैं 51, तो 17 स्टूडेंट गो टू प्राइमरी स्कूल. तो 17 स्टूडेंट ऐसे हैं जो प्राइमरी स्कूल जाते हैं. अगेन आई रिपीट, टोटल चिल्ड्रन गिवन थे 1377, उसके 4/9 पार्ट, 1377 का 4/9 क्या है बॉयज. तो ऐसे बॉयज जो स्कूल भी जाते हैं और वो प्राइमरी क्लास में भी पढ़ते हैं, प्राइमरी स्कूल में भी पढ़ते हैं, उनका आपको फाइंड करना था वो. तो पहले आपने बॉयज निकाले, 4/9 ऑफ 1377, तो ऑफ मीन्स होता है मल्टीप्लाई, तो 4/9 मल्टीप्लाई बाय 1377, 9 से हमने 1377 को कैंसिल किया 153, 4 को 153 से मल्टीप्लाई किया 612 स्टूडेंट, तो बॉयज कितने हैं 612 स्टूडेंट. अब जो स्कूल जाते हैं वो था 1/12 ऑफ 612, तो 1/12 ऑफ 612, तो ऑफ मीन्स मल्टीप्लिकेशन, तो 1/12 मल्टीप्लाई बाय 612, 12 से 612 को कैंसिल करते हैं 51 टाइम्स, तो 51 स्टूडेंट गो टू स्कूल, 51 स्टूडेंट जाते हैं स्कूल. अब प्राइमरी स्कूल के स्टूडेंट कितने हो गए 1/3 ऑफ 51, इसका 1/3 स्टूडेंट जो स्कूल जाते हैं उसका 1/3 ही किस में जाते हैं प्राइमरी स्कूल. स्कूल में क्या होता है प्राइमरी होती है, सेकेंडरी होती है, सीनियर सेकेंडरी, इस तरह के स्कूल होते हैं जो बिलो 5th होते हैं, उन्हें बोला जाता है प्राइमरी स्कूल. तो 1/3 ऑफ 51 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई, तो 1/3 मल्टीप्लाई बाय 51, 3 से 51 को कैंसिल करते हैं 17 टाइम्स, तो 17 स्टूडेंट गो टू प्राइमरी स्कूल. नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5. Question number 5. Pooja had the total 4.75 kg rice. Question number 5. Pooja had 4.75 kg rice. ठीक है, पूजा के पास है 4.75 kg rice. She cooked 1/5 of the total rice for lunch. Lunch में she cooked for lunch 1/5 of 4.75, जो भी उसके पास टोटल राइस थे उसका 1/5 वो किस में बनाती है लंच में, तो इसका 1/5 फाइंड कर लीजिए. तो कैसे करेंगे सॉल्व, 155
ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई बाय 4.75, 1/5 ऑफ 4.75, तो 4.75 को डिवाइड कर दीजिए 5 से। 4 डिवाइडेड बाय 5 नॉट पॉसिबल, टेकिंग द 2 डिजिट, पर यहाँ डेसिमल स्टार्ट हो गया इसलिए क्या लगाना पड़ेगा, पॉइंट। तो 5 9 जा 45, 5 9 जा 45, 7 - 5 2 25, 5 5 जा 25। हाउ मेनी टाइम्स गोस 0.95, तो ये क्या आ गया 0.95 kg। तो हमने लंच के लिए कितने राइस की नीड है वो फाइंड कर लिया, 0.95 kg राइस। क्वेश्चन क्या था, तो शी कुक 1/5 ऑफ द टोटल राइस फॉर लंच एंड 0.82 ऑफ द रिमेनिंग राइस। जो रिमेनिंग रहेंगे इसके बाद, तो पहले रिमेनिंग फाइंड कीजिए। तो रिमेनिंग राइस, तो 4.75 में से 0.95 आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, करिए माइनस 4.75 माइनस 0.95, 5 - 5 0, 7 - 9 नॉट पॉसिबल, टेकिंग 1, 17, 17 में से 9 को माइनस करा 8, 3, 3 - 0 3, दिस इज 3.80 kg। तो रिमेनिंग राइस आर 3.8 kg। नेक्स्ट पार्ट क्या है, एंड 0.82 ऑफ द रिमेनिंग राइस फॉर डिनर। जो रिमेनिंग राइस रहे हैं उसमें से 0.28 kg वो किसके लिए यूज करता है, डिनर के लिए। तो डिनर के लिए कितना हो गया उसका 0.82, रिमेनिंग राइस में से 0.82। तो क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट ए पार्ट, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ राइस लेफ्ट विद हर बाय द एंड ऑफ द डे। डे के एंड में इट मीन्स जब आप लंच कर लेते हो, डिनर कर लेते हो, उसके बाद उसके पास कितना राइस रह गया। तो यहाँ रिमेनिंग राइस था 3.80, अब इसमें से भी डिनर में यूज आ गया 0.82 kg। तो अब रिमेनिंग राइस क्या रह गया इसके पास, ये था लंच के लिए, ये था डिनर के लिए। अब इसमें से 82 ये माइनस कर दीजिए, तो रिमेनिंग राइस क्या रह जाएगा उसके पास 3.80 माइनस 0.82, तो 3.80 minus 0.82, taking 1, 10, 10, 10 minus 2 is 8, this is 7, taking 1, 17, 17 minus 8 is 9, this one is 2, 2.98 kg is remaining rice for end of the day। जो लास्ट में डे के एंड में बचता है वो है 2.98 kg, it means 2 kg 980 gram। B part, how much rice did each person get for the dinner if there are the 2 members in the family। अगर किसी फैमिली में 2 मेंबर्स हैं तो डिनर में ईच पर्सन को कितना मिल रहा है, डिनर में यूज कर रहे हैं 0.82, तो ईच पर्सन को क्या मिलेगा डिनर के लिए राइस 0.82 डिवाइडेड बाय 2, 2 से डिवाइड कर दीजिए तो क्या आ जाएगा 0.41 kg राइस फॉर ईच पर्सन गेट द डिनर। तो ईच पर्सन को क्या मिल रहा है डिनर के लिए 0.82 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि 2 पर्सन थे 3 पर्सन होते तो 0.80 डिवाइडेड बाय 3, अगर 4 पर्सन होते तो 0.82, क्योंकि यहाँ डिनर के लिए कितना राइस है 0.82, तो इसको 4 से डिवाइड करते हैं। तो ये था इस टाइप का क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, मल्टीप्लाई 20.6 बाय 1050 सेंटीमीटर, एक्सप्रेस आंसर इन स्क्वायर मीटर। आंसर चाहिए मीटर। तो 0 पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 8, 20.6 मल्टीप्लाई बाय 1050 सेंटीमीटर, बोथ यूनिट इन सेंटीमीटर।
हमें ये आंसर कन्वर्ट करना है मीटर स्क्वायर, स्क्वायर मीटर में कर आंसर करना है। तो आप चाहें तो इसको सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या लगता है, डिवाइडेड बाय 100। फर्स्ट यूनिट इन मीटर, सेकेंड यूनिट को भी कन्वर्ट कर दीजिए मीटर में, 1050 डिवाइडेड बाय 100, बोथ यूनिट इन मीटर। जब मीटर मल्टीप्लाई मीटर से होगा तो आंसर किसमें आएगा, मीटर स्क्वायर। तो क्वेश्चन चेंज किसमें हो गया, 20.6 मल्टीप्लाई बाय 1050 अपॉन 40, 2 and 2, 40, आंसर इन मीटर स्क्वायर। अब आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, चाहे तो 10 से 10 कैंसिल करते हैं, तो 105 मल्टीप्लाई बाय 20.6, 6 5 जा 30, 6 1 जा 6, 0 0 है तो इसके सारे मल्टीप्लाई 0 आएंगे, तो 1 क्रॉस ओवर कर दीजिए, 2 5 जा 10, 10 जा 10 बिकॉज 0 इसलिए, 2 1 जा 2, तो 0 3 6 1 2। हाउ मेनी डेसिमल पार्ट, ओनली 1 पार्ट, तो आंसर इज 2163 अपॉन 3 zeros, तो आंसर क्या हो जाएगा 2.163 मीटर स्क्वायर। हाउ मेनी जीरोस, 3 0 1 2 3, तो 3 डेसिमल से पहले क्या लग जाएगा 0.123, तो 1 से पहले क्या लग गया डेसिमल, तो आंसर इज 2.163 मीटर स्क्वायर। तो जब भी आप सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो क्या लगता है, डिवाइडेड बाय 100। तो आई होप यू अंडरस्टैंड हाउ टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। थैंक्स।